डॉक्टरों की कलम छोड़ हड़ताल आज 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। कुल्लू के मुख्य अस्पताल में आज भी लगभग 2.5 घंटे तक डॉक्टर अपने कार्य से गैर हाजिर रहे। पूरे प्रदेश के अस्पतालों में चल रही हर रोज 2.5 घंटे की कलम छोड़ हड़ताल लगातार जारी है, जिसके कारण आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद सरकार प्रदेश के काबिल डॉक्टरों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जबकि डॉक्टर की वजह से आम आदमी स्वस्थ रह सकता है। कुल्लू के अस्पताल की हालत देखकर लगता है कि जल्द ही डॉक्टरों की कलम छोड़ हड़ताल समाप्त नहीं होगी तो आम लोगों को काफी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर कल्याण ने दी जानकारी। ये लगता है कि जो हमारी मांगे हैं जनहित की मांगे हैं, क्योंकि अगर डॉक्टरों को एनपीए मिलेगा तो वो मन लगा के काम करेंगे और सब आम जनसाधारण का भला होगा। तो फिलहाल तो हम ये सोच रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। शायद ये भी हो सकता है कि सरकार ज़्यादा व्यस्त है, इस वजह से हमारे मांगों के तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। हम पूरे जो उम्मीद कर लगाए हुए हैं कि सरकार हमारी तरफ जरूर सोचेगी और ये पॉजिटिव हमारे फेवर में जरूर डिसीजन लेगी। सर, पहली बार हो रहा है हिमाचल में कि डॉक्टर भी हड़ताल के ऊपर चले गए हैं, हड़ताल कर रहे हैं और अपने कार्य को अच्छा करते हुए भी उसकी तरफ ध्यान सरकार का नहीं आ रहा है। डॉक्टर की कार्रवाई के ऊपर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? इसमें आप कुछ बता सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? इसमें अब मैं कोई एकदम से कोई ऐसा वो रीजन तो मुझे लगता नहीं क्यों नहीं दे पा रही है सरकार के। मुझे तो ये लगता है कि शायद सरकार व्यस्त है, इस वजह से हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है। बाकी हमारी मांगे तो जायज़ है, कोई नई मांगे नहीं है और जो आज तक मिलता था वही हम मांग रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा तो हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे को प्रमोशन मिलनी चाहिए, जो सबका अधिकार है। सब विभागों में सब लोगों को प्रमोशन मिलती है। हम यही बोल रहे हैं कि जो रिटायर हो गए उनको एक्सटेंशन ना दो, ये कहीं से भी नाजायज़ नहीं होती है। 4/9/14 पहले भी मिलता था, चलो रोक दिया, जो न्यू पे कमीशन आया उसके हिसाब से। पर हमारे जो एनपीए था वो तो किसी भी लिहाज से नहीं रुकना चाहिए, उससे हमारे डॉक्टर हतोत्साहित होंगे। क्या लगता है सर आपको, आपकी मांग को लेकर सरकार कुछ आपकी तरफ ध्यान देगी? हमें पूरी उम्मीद है सरकार हमारी तरफ जरूर ध्यान देगी। कल से आंधी, बारिश और हिमपात का ऑरेंज अलर्ट। अटल टनल 12 दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल। आज ऐसा रहेगा मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 1 मार्च से प्रदेश के सभी जिलों में आंधी, बारिश, वर्षा और ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर 5 जिलों में रहने का अनुमान है। इससे यातायात सेवाओं के साथ बिजली व पानी की आपूर्ति के प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने 4 मार्च तक आंधी व वर्षा के येलो अलर्ट जारी किया है। इससे आने वाले दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। प्रदेश में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 9 व न्यूनतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग 12 दिन बाद पर्यटकों के लिए बहाल हो गई है। बुधवार को अटल टनल रोहतांग होते हुए मनाली के लांग मार्ग पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि अभी 4 पहिया वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। हालात सामान्य होने पर जल्द ही सभी पर्यटक वाहन सोलंग नाला से आगे जा सकेंगे। 17 फरवरी से मनाली और आसपास के इलाकों में भारी हिमपात शुरू हो गया था। इससे टनल यातायात के लिए बंद हुई थी। सीमा सड़क संगठन ने सड़क से बर्फ हटाने के बाद पहले टनल सिर्फ आपातकालीन वाहनों के लिए ही खुली थी। डैमेज कंट्रोल करने शिमला पहुंचे पर्यवेक्षकों ने टटोली मंत्रियों विधायकों की नब्ज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में मची सियासी हलचल के बाद डैमेज कंट्रोल के लिए राजधानी शिमला पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार दोपहर बाद कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और मुख्य संसदीय सचिवों से एक-एक करके बैठक कर उनकी नब्ज टटोली।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ सबसे पहले बैठक की। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह भी पर्यवेक्षक मिले। पर्यवेक्षकों ने देर रात बैठकें कर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रति नाराजगी को लेकर विधायकों की टोहली। सुक्खू के साथ भी लंबी बैठक चली। अब दोनों पर्यवेक्षक रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। इन बैठकों के दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। विधानसभा सदन में कांग्रेस सरकार के बेशक बजट पारित कर बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, लेकिन कुछ विधायकों की नाराजगी के चलते प्रदेश के ठंडे मौसम में राजनीति अभी भी गरमाई हुई है। इस गर्माहट को ही कम करने के लिए बुधवार को कर्नाटक और हरियाणा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिमला पहुंचे। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान विधायकों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अगर बदलना हो तो किस नेता को वह मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। पूछा गया कि सरकार की कार्यप्रणाली से कितने संतुष्ट हैं। उधर सीसिल होटल के बंद कमरों में मंत्रियों, विधायकों और मुख्य संसदीय सचिवों ने क्या क्या दुख दर्द बयां किए। हालांकि इसकी पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2024 में संचालित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की नियमित राज्य मुक्त विद्यालय की 8वीं और 10वीं जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। परीक्षार्थियों, अध्यापकों और अन्य संबंधित पक्षों की सुविधा के लिए राज्य मुक्त विद्यालय की उप सचिव नीलम रानी, सहायक सचिव कालूराम किशोरी लाल की देखरेख में 1 मार्च से 26 मार्च तक ये कक्ष स्थापित किया गया है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि ये कर्मचारी आगामी समय में परीक्षार्थी और अभिभावकों से मांगी जानकारी को रजिस्टर में नोट करेंगे और संबंधित शाखाओं को निपटारे के लिए आगे भेजेंगे। अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना केंद्र और विषय बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षाओं के दौरान यदि कोई मामला अध्यक्ष और अध्यक्षताक्षरी के संज्ञान में लाना है तो नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से जो आगे लाएंगे। समस्त परीक्षा शाखाओं व संचालन 1 व 2 शाखाओं के अनुभाग अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी शाखाओं में से एक कर्मचारी की प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाखा में उपस्थिति सुनिश्चित करवाएंगे। संबंधित अनुभाग अधिकारी कार्यालय समय पूर्व कार्य करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति की सूचना संस्थापन शाखा को उपलब्ध करवाएंगे। इस संस्थापन शाखा की ओर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस से पुष्टि करने के बाद अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राजीव बिंदल बोले, सत्ता में रहने का नैतिक आधार खो चुकी कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हिमाचल के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर्ष महाजन चुनाव में निर्वाचित हुए हैं और उनका निर्वाचन प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना नैतिक आधार सत्ता में रहने का खो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बिंदल ने कहा कि वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को बहुत बड़े बहुमत के साथ चलने वाली सरकार रही, लेकिन 34 वोटों पर टाई अप हो जाना किसी भी तरह से सत्ता में रहने का हक वर्तमान सरकार खो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल और 2 महीने की वर्तमान सरकार की कार्यशैली पूरी तरह से निराशाजनक है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झूठी गारंटी और बहुत बड़ी चमक के साथ सत्ता में आई ये सरकार अपनी चमक को खो चुकी है और जिस तरह का एक राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में बना है उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली मंडपम में संपन्न हुआ और अधिवेशन अनेक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर जमीनी स्तर के ऊपर कार्य में जुटी है और प्रदेश की 4 सीटें भाजपा को मिले और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस लक्ष्य को लेकर भाजपा काम कर रही है।
प्रतिभा सिंह बोली, बागी विधायकों के निलंबन में हुई जल्दबाजी, लोकसभा चुनाव में होगा नुकसान। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों के निलंबन में जल्दबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा। हॉली लॉज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि जिन 6 विधायकों का नाराज होना जायज है, उन्हें बिठाकर उनकी बात को सुना जाना चाहिए था। मैंने भी बातें हाईकमान के समक्ष रखी है। बीते रोज भी मामला पर्यवेक्षकों के समक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज जो परिस्थिति बनी है उसे कई बार हाईकमान के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत थी, वह क्या चाहते थे और क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को हाईकमान के समक्ष रखा गया है। पार्टी आलाकमान को तय करना है कि आगे क्या करना है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वह अभी भी इस पर कायम है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट डालने वाले कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित हो गए हैं। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहेड़ा से देवेंद्र कुमार भुट्टो, बड़सर से आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर और गगरेट से चैतन्य शर्मा को अयोग्य ठहराया है। कुलदीप पठानिया ने ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के तौर पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा दायर याचिका पर अपना ये फैसला सुनाते हुए कहा कि ये कार्रवाई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत की गई है। विहिप की अवहेलना का भी ऑर्डर में जिक्र किया गया है। राज्यसभा की वोटिंग में विहिप नहीं है, इसीलिए उस पार्ट को नहीं छेड़ा गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की है। एक विधायक 80,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इन विधायकों ने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ प्रावधान अपनी ओर आकर्षित किए हैं। स्पीकर ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के पक्ष को सुना है और दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया है। बागी विधायकों की ओर से जो वकील सुनवाई के दौरान पेश हुए, वह बार बार समय देने की बात कहते रहे, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस मामले में देरी नहीं की जा सकती। पिछले कल दोपहर बाद 4 से 6 बजे तक याचिका पर सुनवाई चलती रही। इसके बाद स्पीकर ने फैसला रिजर्व रख दिया।